बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत हिंदुओं के बारे में मालूमात की कमी और पाकिस्तान में चलने वाली इंडियन फिल्मों में मुर्दों को जलाए जाने वाले मनाजिर की वजह से आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि भारत की तरह सारे पाकिस्तानी हिंदू भी अपने मुर्दों को दफनाने के बजाय जलाते होंगे। मगर पाकिस्तानी हिंदू जो ज़्यादातर सिंध में रहते हैं, उनकी अक्सरियत अपने मुर्दों को जलाने के बजाय दफनाती है। हिंदुओं के मुताबिक वो पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी अक़लियती बरादरी हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 55 लाख है, जबकि हिंदू तंजीमों का दावा है कि मुल्क में हिंदू आबादी 80 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तानी हिंदुओं में अक्सरियत गरीब ज़ात के हिंदू हैं, जिन्हें रियासत ने सरकारी तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट या निचली ज़ात के हिंदू करार दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के कुल हिंदू आबादी का 80% इन निचली ज़ात के हिंदुओं पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में मौजूद मजहबी अक़लियत कैलाश बरादरी का भी शेड्यूल्ड कास्ट में शुमार किया जाता है। इन निचली ज़ात के हिंदुओं की फहरिस्त में शामिल तकरीबन तमाम ज़ातें अपने मुर्दों को जलाने के बजाय दफनाती हैं। जनूबी सिंध यानी हैदराबाद, भंबोर और मीरपुर खास डिवीजन्स में हिंदुओं की अक्सरियत आबाद है। इन डिवीजन्स के हर छोटे बड़े शहर या गांव में या तो सब हिंदुओं का मुश्तरका बड़ा कब्रिस्तान है या हर जात का अलग अलग छोटा कब्रिस्तान है। सिंध के कई शहरों में हुकूमत सिंध की जानिब से हिंदुओं के कब्रिस्तान के लिए जमीन भी अलॉट की जा चुकी है और महकमा अक़लियती उमूर सिंध इन कब्रिस्तानों की मुरम्मत के लिए हर साल सिंध असम्बली के बजट में एक खतीर रकम मुख्तस करता है। हिंदू धर्म में जात पात पर मबनी निज़ाम 3000 बरस से ज़्यादा अरसे से राइज है, जो तबकाती तकसीम की सबसे पुरानी सूरत है। और इस निज़ाम के तहत हिंदुओं को उनके कर्मा और धर्मा की बुनियाद पर मुख्तलिफ समाजी ग्रोहों में तकसीम किया गया। जहाँ उनमें कुछ लोग ऊंची जात के हैं, वहीं अक्सरियत को निचली जात में शामिल किया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं के जात पात के निज़ाम को सरकारी हैसियत दी गई थी, जो आज भी राइज है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क के पहले वजीर कानून जोगिंदर लाल मंडल, जो एक बंगाली हिंदू थे और इनका ताल्लुक हिंदुओं की एक ऐसी जात से था जो हिंदू धर्म में जात पात पर मबनी निज़ाम से बाहर थी। उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में उनको जात पात पर मबनी निज़ाम में शामिल किया जाए। मंडल पहला आईन पाकिस्तान 1956 बनाने वाली कमेटी में थे और उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं की अक्सरियत को, जो इंतहाई गरीब थे, शेड्यूल्ड कास्ट वाली फहरिस्त में डाल दिया, जो आज भी सरकारी सतह पर राइज है। आज पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं की कुल आबादी का 80% शेड्यूल्ड कास्ट है, जिनके लिए सरकारी नौकरियों में कोटा भी मुख्तस किया गया है। और ये सब शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू पाकिस्तानी हिंदुओं का 80% है। अपने मुर्दों को जलाने के बजाय दफनाते हैं। महाराज विजय के मुताबिक जात पात पर मबनी निज़ाम में पंडित ऊंचे दर्जे से होते हैं और माजी में अक्सर पंडित इन निचली जात के हिंदुओं के मजहबी रसूमात में नहीं जाते थे, इसलिए मजबूरी में वो लोग मुर्दों को जलाने के बजाय दफनाने लगे। बाद में उनमें से कुछ लोग पंडित बन गए, मगर फिर भी दफनाने वाला अमल जारी रहा। पाकिस्तान में मौजूद निचली जात के हिंदू आज किसी भी जगह रहते हों, उनका बुनियादी ताल्लुक सहराए थर से है, जहां कहत साली की एक लंबी तारीख है। साल 1956 था, तब थर में रिकॉर्ड शुदा तारीख का बदतरीन कहत आया था, जिसे लोग बकरमी साल 1956 के बायस छपनू कहत के नाम से याद करते हैं। इस खुश्क साली में रोजाना दर्जनों लोग मरते थे, जिन्हें इज्तिमाई कब्रों में दफनाया जाता था, जिसके बाद से अब तक दफनाते आ रहे हैं। इसके अलावा शदीद खुश्क साली के बायस दरख्त खत्म हो गए थे, शायद इसी वजह से जलाने के बजाय दफनाया जाने लगा। दफनाने से पहले मुर्दे के जिस्म के किसी हिस्से को अगरबत्ती से थोड़ा जला दिया जाता है, जिससे अग्नि संस्कार वाली रस्म भी पूरी हो जाती है। अग्नि संस्कार वाली रस्म के लिए औसतन 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि इस रस्म के लिए 10 से 12 मन महंगी लकड़ी दरकार होती है। माजी में संदल की लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी, मगर अब आम लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा घी, काफूर, नारियल, तिल और अगरबत्ती भी जलाने की रस्म में दरकार है। हिंदू पंडित के मुताबिक अग्नि संस्कार के लिए आने वाला खर्चा भी एक और सबब है, जिसके बायस गरीब लोग दफनाने को तरजीह देते हैं। The sister says that she appreciates Islam, she believes in Islam, and I congratulate you and I welcome you to the faith of Islam, submitting our will to Almighty God. The question asked by the sister is that a Hindu, Christian and a Muslim all have got the same body, same blood, same constituent. But when we die, why in Hinduism do we burn the body? Why in Islam do we bury?
Let's analyze the pros and cons and you decide which is better. In Hinduism, also they say you can bury the children, etc. But when you become an adult, most of the sects say you have to burn, you have to cremate. There are some sects which say you have to bury. But let's analyze the pros and cons between cremation, that is burning, and burial. If we analyze, in cremation, in burning sister, there is a lot of pollution. When the body burns, a lot of pollution. In Islam, we have to bury. Why? Because today we have come to know that whatever constituents of the body is there, the earth, the soil, contains the same basic elements of the body in lesser or greater proportion. So from earth we come and to earth we return. Scientific. Comparison, point number 1. In cremation, we burn the body, there is pollution. In Islam, when we bury, the land becomes fertile. There's no pollution, there's no burning. Point number 2. When you burn, you chop down the trees. Greenery goes down. Environment is being uprooted. In Islam, when we bury, land becomes fertile, more trees grow. It becomes a manure. No chopping down of the trees. Better for the environment. You know, the government says, don't chop trees. If you don't chop trees, how will you burn the human body? Point number 3, it is more expensive. According to Indian statistics, every year, crores and crores and crores, hundreds and thousands of crores, every day crores of rupees are spent. Every year, hundreds of crores are being spent only on the trees and burning the body. In Islam, when we bury, it is cheap, free. Point number 5, when we burn, the wood becomes charcoal, ashes. In Islam, once we bury in the land, the same land can be used after a few years. It is forever. You can recycle it. The same land, after a few years, when the bones get disintegrated, you can recycle. So logically and scientifically, if we analyze, it is more scientific, more humane, more better for burial as compared for cremation. Hope that answers the question, sister.